हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। आपका अपने ज्योतिष चैनल 24 एस्ट्रो में स्वागत करता हूँ। और स्वयं कुंडली बनाना सीखें, इस क्रम में मैं आपको भाव को, मैंने जैसे पहले मैंने बताया था कि भाव क्या है, भाव से हम क्या क्या देखते हैं, भाव से हमारे शरीर के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, और किसी भाव से आप क्या क्या जानते हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक कुंडली स्वरूप रूप में बना के रखी हुई है यहाँ पे, कि राशियां क्या होती हैं। क्योंकि कुंडली में जो 3 चीजें हैं, भाव, राशियां और राशि के स्वामी। राशि के स्वामी मतलब ग्रह। तो किस राशि का कौन सा ग्रह है, या ये कह सकते हैं कि किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। तो अब आप देखिए कि हमारे ये बोर्ड में आपको दिख रहा होगा 12 राशियां होती हैं। जैसे 12 भाव है, 12 खाने हैं, तो 12 राशियां जो है होती है। अब आप कहेंगे कि 12 राशियां हैं, ग्रह तो 9 ही होते हैं, तो इनको कैसे बांटेंगे। तो उसका नियम है, 9 ग्रह में 7 ग्रह हमारे जो होते हैं वो भौतिक ग्रह होते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है, जो पिंड के रूप में है। और 2 ग्रह जो कि छाया ग्रह कहे गए हैं, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो अब वो कौन से हैं, तो आप ग्रहों में कौन कौन से आप लेके चलते हैं। सबसे पहले आप लेके चलते हैं सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब मैंने इस क्रम में लिखा है इसको, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध। अब आप देखें कि ये इतने यहाँ तक ग्रह, ये और ये ग्रह भौतिक ग्रह हैं, और ये दोनों छाया ग्रह। तो जिस ग्रह का भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है,
उन ग्रहों को इसीलिए राशियों में जगह नहीं दी गई। अब आप देखेंगे कि ये इन दोनों को हटा दें तो 7 ग्रह बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 ग्रह को 12 राशियों में बांटा गया। कैसे? तो सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य राजा है, राजा अकेला होता है। किसी भी जंगल का राजा एक ही होता है, किसी देश का राजा एक होता है। तो इसीलिए इसको एक ही राशि दी गई। चंद्रमा रानी, मन का कारक है, इसको भी एक राशि दी गई क्योंकि राजा की एक ही रानी। इसके बाद मंगल, मंगल सेनापति है। तो 2 राशियों का ये ग्रह स्वामी होता है। कौन कौन सी है आप यहाँ देख रहे हैं? मंगल मेष का और वृश्चिक का। तो मंगल इस तरह से 2 राशियों का स्वामी हो गया। अब हम ऐसे अगर यहाँ लिख दें कि ये एक राशि, इसकी एक राशि, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2। तो आप जोड़ लीजिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो इसी तरीके से गुरु, गुरु 2 राशियों का स्वामी है, धनु और मीन का। बुध मिथुन और कन्या का। शुक्र वृष और तुला का। और शनि मकर कुंभ। और राहु केतु की कोई भी राशियां नहीं है। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा मेष का स्वामी मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। आप अगर ऐसे भी देख सकते हैं तो हम अगर यहाँ लिख दें तो सूर्य सिंह, चंद्र कर्क राशि, मंगल मेष और वृश्चिक, बुध मिथुन और कन्या, शुक्र वृषभ और तुला, गुरु धनु और मीन, शनि मकर और कुंभ। आपको अब ये समझ में आ गया कि ये राशियां किस तरीके से जो है 12 राशियां हैं और 12 राशियों में 7 ग्रह बांटे गए। राहु केतु को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह का कोई अपना भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इनको कोई भी राशियां नहीं दी गई। अब आप एक कुंडली में देखिए, कुंडली जब बनती है तो भाव से जब मतलब होता है तो भाव 1 2 3 4 यही होते हैं, भाव नहीं बदलते हैं। भाव एक तरह के घर है, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इन भाव में ही 12 राशियों को कुंडली में स्थान दिया गया है, क्योंकि 12 भाव है, 12 राशियां और हर राशि का एक स्वामी है।
मतलब जैसे ही कुंडली में जब, क्योंकि कुंडली जब बनती है तो वो एक समय दशा में से कुंडली बनती है। निश्चित समय में ग्रह सूर्य किस राशि में है, दिन के समय में सूर्य किस समय और किस राशि में है, जो समय होगा उस हिसाब से सूर्य यूँ चलता है, सूर्य दक्षिणायन होके ऐसे चलता है यूँ, और पृथ्वी यूँ घूम रही है। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है, कहेंगे तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो स्थिर रहता है। तो सूर्य जिस समय जिस राशि में होता है और दिन के प्रहर में जो है किस समय होता है, कहाँ होता है, तो अगर हम इधर से अगर हम चलें तो वो यहाँ से अगर आप चलेंगे तो इस समय को सूर्योदय मान लीजिए। सूर्योदय हमारे भारत में 5:30 बजे के आसपास होता है, और इसको समय काल में अगर देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म सवेरे 5:30 से 7:30 के बीच में हुआ है तो सूर्य किस स्थान पे होगा, किस भाव में होगा। तो जैसे मैंने राशियां बताई, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो अब ये इसी तरीके से आप 2-2 घंटे आगे बढ़ा लीजिए, 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30, 1:30 से 3:30, 3:30 से 5:30, 5:30 से 7:30 सायंकाल, और 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30, और 1:30 से 3:30, और 3:30 से 5:30 रात। तो आपको यहाँ ये अब कैसे राशियों का निर्धारण होता है, राशियाँ क्या हैं, उनके ग्रह क्या हैं, और कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, ये हमने आपको बताया। अब मान लीजिए कि किसी जन्म कुंडली में किसी का समय 26 मार्च 1961 10:25 सुबह हुआ, और जन्म स्थान है मान लीजिए कानपुर। तो अब आप यहाँ से समय काल से देख सकते हैं कि जन्म कै बजे हुआ, 10:25 पे। 10:25 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। अब इस दिन तो सूर्य को सबसे पहले कहाँ बिठा दिया गया, इस भाव समय के हिसाब से, दिन के समय के हिसाब से। अब इस समय पे सूर्य किस राशि में विचरण कर रहे थे, क्योंकि सूर्य पृथ्वी है, 360 डिग्री का गोला है, 360 डिग्री का अगर आप इसको माने तो हर राशि का अंश 30 अंश होता है। तो 30 अंश हर राशि में सूर्य एक दिन में चलते हैं। अब आपको 12 से 30 से गुणा कर दीजिए, 12×3 = 36, 360। तो पूरे जो पृथ्वी है पूरे गोले का चक्कर लगाती है, तो सूर्य उसी हिसाब से अपनी, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है डूबता पश्चिम में, तो अब वो दिशा में भी अगर हम बताएंगे तो आपको उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये अगर देखेंगे तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व के बाद ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है और ये उत्तर दिशा है। तो सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम से कभी निकलता नहीं। तो इधर से चलता हुआ सूर्य इधर से आके दक्षिण में आता है, दक्षिण से होते हुए पश्चिम में जाता है, पश्चिम जाते हुए उत्तर में आके फिर पूर्व में आके अगले दिन उदय हो जाता है। तो सूर्य जन्म के समय, मतलब जन्म समय था 10:25 पे सूर्य को मतलब 11वें भाव में उसको स्थान मिला। अब किस राशि में विचलित कर रहे थे? तो जैसे कि उस समय काल पे सूर्य मीन राशि में थे, तो यहाँ पे मीन का नंबर होता है 12 लिख दिया गया। अब हमने क्या कहा कि उसी क्रम से आगे बढ़ना है यूं। तो 12 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से जहाँ जिस समय दशा में सूर्य जिस दिन जिस घंटे में जहाँ थे और जिस राशि में थे कुंडली में, उसको वहाँ पे स्थान दे देते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप अगर मान लीजिए किसी का समय शाम को 5:30 बजे किसी का जन्म हुआ है, इसी दिन सूर्य जो है वो 5:30 बजे शाम को जन्म हुआ है। तो शाम को 5:30 बजे जन्म होगा, सूर्य कहाँ पे होगा? अष्टम भाव पे, कि नहीं होगा? अब सूर्य यहाँ पे मान लीजिए मीन राशि में होते तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ 12 लिख देते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक इस तरह हो जाता है। तो कहने मतलब ये है कि जो राशियाँ हैं, राशियाँ 12 राशि के स्वामी ग्रह और उनको किस तरीके से कुंडली में रखते हैं। तो अब आगे आप देखेंगे कि राशियों में हर राशि का एक स्वामी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी है। अब हमने बता दिया 2 नंबर राशि यहाँ कैसे आई, तो इसको बोलते हैं लग्न। तो ये हो गया लग्न। अब आपका चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो हो जाएगी चंद्र राशि, उसी को बोलते हैं जन्म राशि। तो चंद्रमा के यहाँ किस में बैठा है? कर्क राशि में। तो चंद्रमा 4 नंबर पे कर्क राशि, तो चंद्रमा उसी राशि का स्वामी है। अब शुक्र वृष राशि का मालिक है। तो आप ये देखेंगे कि जब जो राशि है उसका स्वामी शुक्र है, तो इस घर पे किसका प्रभाव हुआ? शुक्र का। क्यों? क्योंकि शुक्र इस घर का मालिक कहा गया है। इसी तरीके से 3 नंबर का स्वामी मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध, 3 नंबर राशि मिथुन। अब जो राशि है उसका स्वामी अगर अपनी ही राशि में बैठता है कुंडली में, तो वो सर्वोच्च बली हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कहते हैं अपनी गली में कुत्ता शेर, ये कहावत कही ना। तो जो राशि है, राशि का स्वामी अगर अपनी ही राशि में बैठा है तो वो अपने घर में बैठा हुआ, तो वहाँ पे वो उसको सर्वोच्च बल प्राप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, तो इसके मतलब चंद्रमा मन का कारक है और ये भाव किसका है? भाई का, बल का। तो यहाँ पे जो जातक होगा वो उस व्यक्ति के भाइयों से या उसके बल को मन के प्रति
मन के हिसाब से चलाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन उसका क्या होगा, भाइयों में या हमेशा कर्म करने में लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ बल है तो अपना बल हमेशा किसी न किसी क्रियात्मक चीज में लगाता रहेगा। इसी तरीके से पांचवा भाव, चौथा भाव सुख भाव, यहाँ पे 5 नंबर राशि लिखिए। 5 नंबर राशि कौन सी होती है, सिंह। सिंह का स्वामी कौन है, सूर्य। अब सूर्य के घर में राहु बैठ गया। अब अभी हम जब आपके ग्रहों के कारतत्व बताएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ के कैसा फल देता है। अब चूंकि राहु केतु को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि कम करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं, देखने की मतलब दृष्टि, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे आप मान लें डकैत, डकैत जिस घर में रहता है अपने घर को कभी नहीं लूटता है। वो कहते हैं ना, बिल्ली 7 घर छोड़ के जो है वो दूध पीने जाती है। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि 6 घर उसके अपने हैं, 7वां घर पे जाके वो अटैक करती है। तो इसी तरह से जो राहु केतु ग्रह, बुरे ग्रह कहे गए, वो जहाँ बैठते हैं उस घर का को कम नुकसान करते हैं, क्योंकि जो उनकी दृष्टियाँ हैं। तो डकैत जिस घर में रहता है उसमें कम नुकसान करता है, लेकिन उससे आसपास के गांव वाले दूर दूर के बहुत डरते हैं। जहाँ वो बैठता है वहाँ तो दया का काम करता है, भला बना रहता है कि उसको लोग सम्मान दें, लेकिन दूर के गांव वाले लोग उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि वहाँ पे होती है। वो दूर के घर को लूटता है, दूर के लोगों को लूटता है। तो अब यहाँ पे राहु बैठा है, तो इस घर को सूर्य का प्रभाव है। इस घर पे सूर्य प्रभाव क्या है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य, और ये सुख का घर है। तो जो जातक होगा वो अपने घर की एक पिता की तरह रक्षा करेगा। अब इस घर का मालिक कहाँ बैठा है वो आप देखेंगे। जैसे सूर्य यहाँ पे 11वें घर में बैठा है सूर्य, और ये घर किसका है, बड़े भाई का, लाभ का, आपके बड़ी बहू, बड़े दामाद का। तो यहाँ पे अब ये सुख भाव है, तो सुख को देने के लिए सूर्य यहाँ क्या करेगा, सुख किससे मिलता है, धन कमाने से। तो जातक को क्या करेगा कि धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। जो धन कहाँ इस्तेमाल होगा, उसके सुख भाव में। तो इसी तरीके से भाव और उसमें बैठी राशि उसका स्वामी, भाव कारक और उसका स्वामी। तो कुंडली में इन चीज़ों को ही देखा जाता है कि कौन सा घर पे कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। ये अगर थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि भाव, फिर उसमें बैठी राशि, उसका स्वामी। तो आप, जैसे आपका घर है, आपका घर, आपके घर पे अगर आप अपने घर पे खुद बैठे हुए हैं तो आप अपने घर की ज़्यादा अच्छी तरीके से हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में चले गए हैं और वो घर आपका मित्र है या शत्रु है, तो क्या करेगा वो, वहाँ पे आप अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, वहाँ पे आप अपने को दबा सा महसूस करेंगे। अगर मित्र का घर है तो आप वहाँ पे मित्रवत रहेंगे तो अच्छे से,
लेकिन पूर्ण अधिकार आपको उस घर के नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण अधिकार किसके हैं? जो उस घर का मालिक है। जैसे यहाँ पे मिथुन का मालिक स्वामी कौन है? बुध। तो मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है अतिथि के रूप में। अब इस अतिथि ग्रह मंगल को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, ये किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि बुध के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई के घर में जाएं और आप मजबूरी में आपके भाई के घर में गए, तो आपको वहाँ पे कैसा महसूस होगा? वैसा ही महसूस होगा जैसे आपके भाई के साथ आपके रिश्ते होंगे। अगर भाई के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो आप वहाँ से सुख से रह पाएंगे, लेकिन घर फिर भी वो भाई का ही है, अधिकार उसी के चलेंगे। अगर भाई के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो ठीक रहेगा, अगर रिश्ते खराब हैं तो आप अपने को घुटन के साथ महसूस करेंगे, रहेंगे तो। लेकिन चूंकि अब आपको अगर मान लीजिए कोई समस्या है, एक ही घर में रह रहे हैं, भाई हैं, तो आपको वहाँ पे उतना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। मेरा कहने का आशय समझ लीजिए कि अब यहाँ पे मैंने लिखा, आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। अब आपको इनको अगर हम एक श्रेणी में डालें तो ये चारों आपस में मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं। अब आपको यहाँ समझ, अब बुध इनमें से कुछ का मित्र है, कुछ का नहीं है। जैसे बुध इसका मित्र है और इसका मित्र है, और यहाँ पे शुक्र का, शनि का और राहु का इनका मित्र है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बुध क्या है? मंगल का मित्र नहीं है। बुध स्वामी है, मंगल वहाँ बैठा हुआ है। तो क्या होगा कि बुध बैठा तो है वहाँ पे, और बुध की राशि है, बुध का घर है, और मंगल वहाँ बैठा हुआ है। तो अब इन दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में शत्रु भाव है। तो आप इस घर पे फल क्या देंगे? अगर फलित करना हो तो अब आपको बात समझ में आ गई कि मित्र और शत्रु के घर में अगर बैठा है कोई, तो अगर मित्र के घर में होता तो वो अच्छे फल देता, मंगल। अब इस घर में मंगल के प्रभाव जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। अब कैसे? ये सेकंड भाव किस किस को दिखाता है? दूसरा घर दिखाता है जमाधन को, आपके पितृपक्ष को। आप मतलब पितृपक्ष मतलब आपका घर, जो आपके जिस घर में आप पैदा हुए। और अगर आप और चीज़ों में देखें तो दूसरा घर कंठ का है, वाणी का है। और दूसरे घर से एक चीज़ और भी है कि दूसरे घर को मारक का स्थान दिया गया है। तो मारक का जब स्थान दिया जाता है तो जब भी मंगल की दशा होगी, क्योंकि मंगल वैसे यहाँ पीड़ित है, शत्रु के घर में है, तो क्या करेगा? बुध इसके साथ शत्रुता निभाएगा और मंगल जातक को नुकसान करने लगेगा। क्योंकि जातक को किस किस में नुकसान करेगा? धन भाव में, जमा भाव में। मतलब मंगल जल्दीबाजी का कारक है, तो धन को जल्दी जल्दी खर्च करने की उसकी प्रवृत्ति, और उसका पैतृक निवास जो घर है उसका, उस पे उसको सुखी से नहीं रहने देगा, या उससे रिश्ते अच्छे नहीं होने देगा। मंगल भाई का कारक है, भाइयों से संबंध किसी ना किसी वजह से खराब हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि मंगल वहाँ पे अपने को मंगल भाई है। तो भाई क्या करेंगे, भाई क्योंकि आपका घर है तो आपसे शत्रुता करने लगेंगे। तो आप इसी तरीके से आप देख लीजिए, आप जैसे चंद्रमा कर्क राशि, यहाँ 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा खुद बैठा है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। काहे में स्वतंत्र है? ये घर है बल का, ये घर है छोटे भाई बहन का, ये घर है व्यापार और आपके उद्योग का। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है मन, चंद्रमा मन का कारक है। तो क्या करेगा, जब तक अपने कामों को करने के लिए मन से लगा रहेगा, उसमें उन क्षेत्र में जिसको काम करना है उसमें वो मन से लगा रहेगा। तो अब आपको, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आगे धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, अगर हम आपको इसकी शॉर्ट में इसको रिव्यू करें तो ये भाव 1 2 3 4 5 6 12 भाव, अब उनमें राशि कैसे यहाँ 2 नंबर आई वो हमने आपको बताया कि दिन के किस समय जन्म हुआ है, सूर्य उस समय कहाँ पे होगा। तो हमने समय लिखा हुआ है 5:30 से 7:30, 7:30 से। तो वो आप जिस समय जन्म है उस समय का समय देखेंगे तो सूर्य को उस खाने में बैठा दिया जाएगा। मान लीजिए रात में 9 बजे का जन्म है, 9:30 का, तो सूर्य यहाँ पे बैठा दिया जाएगा समय के हिसाब से। अब उस समय सूर्य किस राशि में था वो नंबर यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद से उस क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका लग्न बन जाएगा, क्योंकि लग्न यही बनेगा, क्योंकि लग्न क्या है, आप है, वो उसमें चेंज होगा। तो अब इसके बाद आगे हम राशियों की प्रकृति, राशियों का स्वभाव और राशियों से क्या क्या देख सकते हैं। देखिए एक एक चीज़ से चलिए, अगर एक साथ सारी चीज़ों को, अभी तो हमने कुंडली बनाना बताया कि शॉर्ट में कैसे सूर्य को बैठाते हैं, कौन कैसे राशि यहाँ आती है, कैसे उसको करते हैं। फिर अब हम आपको अपने अगले वीडियो में ये बताएंगे कि एक एक राशि को लेकर चलेंगे कि अगर यहाँ पे वृष राशि बैठी है तो वृष राशि का क्या स्वभाव है, राशि का स्वभाव और राशि के स्वामी का स्वभाव। अगर 2 चीज़ों को आपको समझ में आया तो आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, कैसा होगा व्यक्ति, तभी तो कुंडली को जांच पाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज यही विदा लेता हूँ और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये मेरी क्लास कक्षा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।